नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले बता दें आज का मुद्दा। दिल्ली में डॉक्टर पंकज नारंग की जिस तरह पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये बात बताती है कि दिल्ली में जरा सी बात पर लोग किस कदर अपना आपा खो रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि पंकज नारंग की निर्मम हत्या को सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और इस पूरी वारदात को कम्युनल कलर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनेता इस मुद्दे को असहिष्णुता से जोड़ रहे हैं। मामूली सी बात पर झगड़ा, शैतानी गुस्से में एक डॉक्टर की निर्मम हत्या, उस पर राजनीति और सोशल मीडिया में इसे मजहबी रंग देकर अफवाहों का बाजार गर्म। दिल्ली में ये हो क्या रहा है? दिल्ली पुलिस सतर्क है। उसने विकासपुरी में 23 मार्च को डेंटिस्ट पंकज नारंग की पीट पीट कर हुई हत्या में किसी भी कम्युनल एंगल के होने से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने ट्वीट करके लोगों से इस घटना को सांप्रदायिक रंग न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। मोनिका भारद्वाज ने ट्विटर पर लिखा कि 9 आरोपियों में से 4 नाबालिग हैं। अरेस्ट किए गए 9 आरोपियों में से 5 हिंदू हैं। जिन 2 बाइक सवारों से डॉक्टर की झड़प हुई उनमें भी एक हिंदू था। अरेस्ट किए गए मुस्लिम आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, न कि बांग्लादेशी। दिल्ली पुलिस से अक्सर नाराज रहने वाले अरविंद केजरीवाल एडिशनल डीसीपी मोनिका भारद्वाज के इस ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस की तारीफ करते दिखे। उन्होंने मोनिका के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स पर हमें गर्व है जो सच को सामने लाते हैं और कुछ लोगों की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों को नाकाम करते हैं। दरअसल दिल्ली के विकासपुरी में मामूली झगड़े को लेकर डॉक्टर पंकज नारंग की पीट पीट कर हुई हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की तरफ से ट्विटर पर किए गए रीट्वीट्स भी विवादों के घेरे में हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने इस मुद्दे को असहिष्णुता से जोड़ने में भी देर नहीं की। इतना असहिष्णु हो गया है कि इतनी असहनशीलता हमारे अंदर में है कि हम जरा छोटी छोटी घटना पर किसी का मर्डर कर देते हैं। कल्पना करिए कि उस परिवार का क्या होगा। छोटा सा बेटा है, उनकी पत्नी है और जिसको केवल बॉल लगने के कारण मार दिया गया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस इस मामले को कम्युनल रंग दे रहे हैं। पिछले दिनों जब नए पुलिस कमिश्नर आए तो ये उम्मीद लोगों के अंदर जगी कि वो बस्सी साहब की तरीके से राजनीति नहीं करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी से नहीं भिड़ेंगे, बल्कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को और बेहतर करेंगे। लेकिन इस घटना ने कहीं न कहीं मन में सवाल फिर से पैदा किया। डॉक्टर नारंग की हत्या के 9 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इनमें से 4 नाबालिग हैं। लगभग सभी के सभी जो एक्यूज पर्सन हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें 4 जुवेनाइल होने के कारण उन्हें एप्रीहेंड किया गया है और 5 जो एडल्ट हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। उसमें गोपाल सिंह है, आमिर है, नासिर खान है, नासिर खान की मां है। पुलिस ने जितनी तेजी से कार्रवाई की उतनी ही तेजी से इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। पेशे से वकील बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो हड़बड़ाहट में नाबालिगों के नाम तक ट्वीट कर दिए, जबकि कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर नारंग अगर दलित या मुस्लिम होते तो अब तक इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा चुका होता। दरअसल बुधवार देर रात जब भारत की बांग्लादेश पर जीत के बाद डॉक्टर नारंग अपने घर के बाहर निकले थे तो रैश ड्राइविंग कर रहे स्कूटी सवारों के साथ उनकी मामूली झड़प हो गई। इसके बाद स्कूटी सवार लड़कों ने अपने दर्जन भर साथियों के साथ आकर उनके घर पर हमला बोल दिया और रॉड और डंडों से पीट पीट कर डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी। ऐसे में सीधा सवाल ये उठता है कि डॉक्टर नारंग की इस बर्बर हत्या को अब कौन लोग मजहबी रंग देना चाहते हैं। वाकई रूह कपा देने वाली ये घटना है और ये भी साबित करती है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है, समाज में गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमारा सीधा सवाल इसी घटना से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, डॉक्टर नारंग की हत्या को आखिर ये मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है और इससे किसी का क्या फायदा हो सकता है। साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। रोड रेज में की गई हत्या को धर्म से आखिर क्यों जोड़ा गया। दूसरा अहम सवाल, पुलिस को क्यों बताना पड़ा आरोपियों का मजहब।
क्यों ये कहना पड़ा कि आरोपी किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? नफरत फैलाने वालों पर कब होगी कार्रवाई, जो लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं? और दिल्ली की सड़कों पर शैतानी गुस्से की आखिर वजह क्या है? बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरीश खुराना साहब, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के। इसके अलावा अभिषेक दत्त साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर नवीन कुमार साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, उसकी तरफ से संजीव झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना साहब, पहला सवाल आपसे। डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, रोड रेज की एक घटना होती है, एक मामूली सी घटना होती है, और उसके बाद एक शख्स को पीट पीट कर मार दिया जाता है। इस पूरी घटना को मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है? पहली बात, ये जो घटना हुई जी, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। क्योंकि जब ये घटना सामने आई, दिल से बता रहा हूं, जेन्युइनली बता रहा हूं जी, रात को नींद नहीं आई। उसका कारण ये था कि जो घटना हुई, एक 8 साल के बच्चे के साथ खेलते हुए एक बाप की हत्या कर दी जाती बेटे के सामने। बिल्कुल सही। मैं भी बालकनी में खेलता हूं अपने बेटे के साथ जी। अक्सर मेरी भी बॉल या मेरे बेटे की बॉल सड़क पे चली जाती है। एक डर बैठ गया, उस घटना से सहम गया। जेन्युइनली बता रहा हूं मैं कि कल कोई घटना हमारे साथ भी हो सकती है, कुछ ये ना हो जाए। अब आपकी बात, जो दूसरी बात जो आपने करी, कॉम्युनल रंग जो दिया जी, कॉम्युनल रंग दिया किसने, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर जो ये चलाया जा रहा है एंटी कि किसी तरह से अफवाहें फैलाई जाएं, इस सरकार को या कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलाई जाए, ये हो रहा है। लेकिन मेरा एक बात और माननी है, कहीं ना कहीं हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जो उन्होंने ट्वीट किया वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ठीक है, आपने मोनिका भारद्वाज ने, जो पुलिस अफसर है, उसने ट्वीट किया जी, आपने उसके जवाब में क्या लिखा है, प्राउड ऑफ सच पीपल पुलिस ऑफिसर फॉर बीइंग ट्रूथ आउट ऑफ सर्विंग अटेम्प्ट्स गिव इट अ कम्युनल कलर। हाँ, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सहनशील होके बात करनी चाहिए थी। नहीं, इसमें ऐतराज वाली क्या बात? देखिए, अफवाहें जो मर्जी होती रहे, अफवाहें जो मर्जी होती रहे, कम से कम आपको तो ये रंग नहीं देना चाहिए था। सोशल मीडिया पे जो मर्जी चलता रहे, आपने उसको आग में घी का काम किसने किया? मुख्यमंत्री ने काम किया। नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं राजनीति नहीं कर रहा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी नजर में, हरीश खुराना साहब, कहीं ना कहीं मेरी नजर में, हरीश खुराना साहब, आग तो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही थी, उसको रोकने के लिए मोनिका भारद्वाज को ये ट्वीट करना पड़ा। एक पुलिस ऑफिसर को, एक डीसीपी को ये ट्वीट करना पड़ता है कि जो आरोपी हैं घटना के, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका मजहब क्या है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि एक डीसीपी को ये ट्वीट करना पड़ता है। अपराध होता है जी। कहीं ना कहीं ये अफवाहें फैल रही हैं, हाँ। कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई भी से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हाँ। कि ये कौन लोग हैं, कौन थे ये लोग, इसकी जांच तो होनी जरूरी थी ना। लेकिन मेरा मानना फिर वही मानना है, हाँ। कहीं ना कहीं एक जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। संजीव झा साहब, इसका जवाब दीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ देता हूं कि सतीश उपाध्याय, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका नतीजा है ये सब कुछ जो दिल्ली में हो रहा है। मैं आपको एक सतीश जी का रीट दिखाता हूं। सतीश जी ने रिट्वीट किया था, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर टू द मीडिया, हिंदू बीटेन टू डेथ बाय द मॉब ओनली रोड रेजेस। बिल्कुल, मेरा ये कहना मेरे पास भी है वो, मैं उस पर अभी आ रहा था। हरीश जी से सवाल पूछता मैं उस पर। चलिए, आपने जिक्र कर दिया, ठीक है। ये कौन लोग हैं? हाँ। मेरा एक पिछले 3 दिनों से जिस तरह से पूरे दिल्ली में सांप्रदायिकता का माहौल बना दिया गया है, इसको 2 कम्युनिटी में बांट दिया गया है, ये कौन लोग हैं? ये पूरा का पूरा एक गैंग है, जो ये गैंग काम करता है। ये गैंग कौन है, इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। पर सतीश जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की चीजों को रिट्वीट करते हैं, हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। मेरा ये कहना है, मुझे गर्व है और ये दुख भी होता है कि एक डीसीपी को यह बताना पड़ रहा है कि नहीं जी, ये फलाने धर्म के लोग थे, ये फलाने धर्म के लोग थे, ये फलाने क्षेत्र के लोग थे, ये फलाने ओरिजिन के लोग थे। आखिर क्यों ये मजबूरी हो गई ये बताने की? और ऐसे में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे अफसर पर प्राउड करते हैं तो कहते हैं नहीं करना चाहिए, अब्बा है, मुझे शर्म आती है आप लोगों पे। प्लीज, ये बहुत जो घटना हुई,
ये निंदनीय है और समाज जिस दिशा में जा रहा है हम सबको चिंता करनी चाहिए। और ऐसे में सारे पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व बनता था कि हम सब मिल करके इसकी भर्त्सना करें और समाज को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए चाहे मीडिया के साथी हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग, लेकिन वो एकता तो नजर नहीं आई ना, पॉलिटिकल जमात भी इस मसले पर बटी हुई नजर आई। संजीव जी, दुख इसी बात का है। अभिषेक, आपको कमेंट चाहूंगा। जिस तरह से इस पूरे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश सोशल मीडिया पर एक बार द्वारा की गई, एक बात मैं ऐड कर दूं, क्यों? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? राजनीतिक मंशा है क्या इसके पीछे? देखिए, सोशल मीडिया तो एक बहुत सिंपल डिवाइस है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई ट्वीट करता है, सही करे गलत करे, वो किस घर से कर रहा है, किस इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर रहा है और उसका बैकग्राउंड क्या, ये सारी चीजें पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जितना टाइम हम पिछले एक दिन से डिबेट पे लगा रहे हैं और कई चैनल्स पे, इससे पहले संजीव जी और मैं भी एक चैनल में थे जी, उन्होंने बताया जो व्यक्ति, जो 5-6 लोगों के उस टीवी चैनल ने नाम लिए जो ट्वीट कर रहे हैं, वो बाकी किस किस पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हैं, किस किस लोगों के रीट्वीट्स करते हैं, वो एक पैटर्न दिखाता है। आज दिल्ली पुलिस को मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ज्यादा लगेगा पता लगवाने के लिए कि किस घर से वो ट्वीट हुआ है। आप उनको पकड़ के सामने लेके आइए ना। लोगों के मन से डर खत्म हो गया है। आज कोई भी व्यक्ति मजहब के नाम पे कुछ भी ट्वीट कर देता है और उसके बाद एक्शन 0 होता है। कोई भी व्यक्ति कैमरा के आगे कुछ भी बोल देता है, उसके अगेंस्ट एक्शन 0 होता है। मन से डर निकलना, लॉलेसनेस, आज किसी को डर नहीं है। 8 लड़के आते हैं, किसी भी मजहब के आए, एक डॉक्टर अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, उसको पकड़ के पीटते हैं। डर नहीं है कि कल को मर जाएगा तो उनका क्या होगा, और उसके ऊपर एक पॉलिटिकल राजनीति करना मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर है दिल्ली के अंदर जिस तरीके से क्राइम बढ़ा जा रहा है और दिल्ली के अंदर डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है। केजरीवाल जी कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं और कभी कुछ अपशब्द यूज करते हैं। ये दिल्ली को कहीं ना कहीं एक ऐसे तरीके से बांट रहे हैं जहां पे डेवलपमेंट के साथ साथ सेफ्टी, जो कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा रहा है, आज वो दोनों कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर खराब हो रही है। विमेन सेफ्टी देखोगे, उसके नंबर्स देखिए, क्राइम ऑन रोड देखिए, रोड रेस देखिए, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के टाइम पे हमको इन लड़कों को कहीं ना कहीं जो हमारी ये यूथ की एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की उस पर भी डॉक्टर नवीन कुमार से हम बात करेंगे। शबनम जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक डीसीपी को ये आकर क्यों कहना पड़ता है, ये ट्वीट क्यों करना पड़ता है कि 9 आरोपी हमने पकड़े हैं, उनमें से 5 हिंदू हैं, जो मुसलमान पकड़े गए हैं वो बांग्लादेशी नहीं है, वो यूपी के रहने वाले हैं। ये नौबत क्यों आई आपके हिसाब से? समीर जी, सबसे पहले तो बिल्कुल घटना निंदनीय है, दुखद भी है जी। अगर कोई ऑफिसर इस तरीके का ट्वीट देता है किसी अपराधी के लिए कि फलां जाति का था, फलां धर्म का था और फलां देश का था, हमारे देश में भी इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही हैं अगर पुलिस अधिकारियों को, तो ये मुझे लगता है कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और चाहे कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, उसके लिए शर्मिंदा होने की बात है। इन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। ऑफिसर को ये ट्वीट तो इसलिए करना पड़ा ना क्योंकि कम्युनल वायलेंस का डर था, जिस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। पॉलिटिकल पार्टी, समीर भाई, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, अभी आपने सबके वक्तव्य सुने, अगर ये असहिष्णु शब्द शबनम खान कह दे तो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। असहिष्णुता है, ये अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया तो उनके लिए कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे और देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू ने ये कहा, मुसलमान ने ये कहा, देश के भारतीय नागरिक ने ये कहा, देश का भारतीय नागरिक आज क्या चाहता है, मूलभूत सुविधाएं कहाँ चली गई मेरी, मुझे बिजली, पानी, खंबा, सड़क, नाली, टेलीफोन की सुविधा कहाँ चली गई। जब मैं इस पर बात करूं तो आप कहते हो नहीं भारत माता की जय बोलो। अरे भारत माता की जय है, आप भी तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए। इस चीजों में क्यों फंसा रहे हैं आप देश को? जब आप बड़े बड़े लीडर्स इस तरीके की बात करेंगे समीर भाई, तो देश की छोटी मोटी जनता, ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो असहिष्णु हो गया, उसने उसकी जान ले ली, तो उनके मनों में आप क्या देना चाह रहे हैं देश के प्रति? आप हिंदू मुसलमानवाद देना चाह रहे हैं या आप ये कहना चाह रहे हैं हम भारतीय हैं, हम सब एकजुट हैं, आतंकवाद की बात होगी तो हम एकजुट होंगे, देश की छोटी मोटी कोई घटना होगी हम सब एक साथ स्टैंड लेंगे। आपको ये एक शक्ति दिखानी चाहिए। भाजपा वाला अलग दौड़ने की शुरुआत कर देता है, कांग्रेस वाला अलग दौड़ने की शुरुआत करता है। आप इस तरीके की चीजें छोड़िए। अगर केजरीवाल जी में 100 खामियां हैं तो भाजपा और कांग्रेस में भी हजारों खामियां होंगी, लेकिन जब कभी ऐसी चीजें हो जाएं तो देश की जनता के बारे में सोचिए, हमारे अधिकारों के बारे में सोचिए, किसी व्यक्ति की जान गई है उसके परिवार के बारे में सोचिए। आप इमोशनल दिखाइए मत, इमोशनल होइए, आत्मा से होना पड़ेगा आपको, नवीन कुमार जी लोग समझ पाए। नवीन कुमार जी, क्या एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर हमारा समाज जा किस तरफ रहा है? इतना गुस्सा क्यों है इस समाज में?
कि एक मामूली सी, एक छोटी सी बात पर एक घर की सारी खुशियां हम तबाह कर देते हैं मिनटों में। हाँ समीर जी, इसका मौलिक कारण यह है कि जो हमारे यहाँ बचपन से जो ट्रेनिंग मिल रही है उसमें एग्रेशन एक सोशल लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा बन गया है। हाँ। और एग्रेशन को सोशल एक्सेप्टेबिलिटी मिलते मिलते आप इस परिणति पर पहुंच गए हैं कि आदमी का जान भी चला जाए तो उसमें इनसेंसिटिविटी का लेवल इतनी चर्चा का, जैसे आप देखें इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर भी लोग राजनीतिक बातें कर रहे हैं। तो ये हैरान करने वाली जो चीजें हैं वो समाज का ही एक आईना है। जैसे सोशल मीडिया पर भी जो ट्वीट हो रहा है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मजहब से जोड़ रहे हैं या ब्लेम गेम चल रहा है। हाँ। पर मौलिक कारण ये है, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल वैल्यूलेस एजुकेशन और एजुकेशन को जो डिलीवर करना चाहिए था सोसाइटी को, अच्छे इंडिविजुअल, जैसे किसी ने रोजगार का बात किया या कुछ अच्छे तौर तरीके सिखाने की, तो हमारे व्यवहार शैली का हिस्सा होता जा रहा आक्रामकता। और इसको यदि सिर्फ लॉ एजेंसी, जैसे आप बोले एसीपी ने क्या ट्वीट किया, तो हम लोग सरफेस पे ही लड़ाई करते रह जाएंगे। मौलिकता यह है कि हमको उस शिक्षा प्रणाली को डेवलप करने की जरूरत है जहां समाज में एक दूसरे के प्रति आदर और समाज में जो इंसानी चीजें हैं उसके प्रति एक सहनशीलता और संवेदनशीलता जागरूक करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। संजीव झा साहब, एक सवाल लगातार ये भी उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल साहब को दादरी जाने का वक्त तो मिल जाता है, वो उस पर तो जमकर राजनीति करते हैं, लेकिन दिल्ली में ही जब कोई घटना होती है तो दिल्ली के ही उस परिवार के आंसू पोंछने का वक्त उन्हें नहीं मिलता। अभी तक नहीं गए वहां, कोई भी नहीं गया, मंत्री भी नहीं गया इनका। बता दूं कि जब अब दादरी से इस घटना को क्यों जोड़ा जा रहा है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले इस सवाल का जवाब आप दीजिए। हाँ, एक तो ये दुखद है कि दादरी से ना जोड़ा जाए। हाँ। पर मेरा ये कहना है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जो वहां थे जी, वो जब से घटना हुई तब से अभी तक पीड़ित परिवार के साथ है, अभी तक नहीं गए हैं, झूठ मत बोलिए। और आप साहब जानकारी कपिल मिश्रा जी जो हमारे होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी वहां होकर के आए हैं, अभी आधे घंटे पहले वापस आए हैं, 4 घंटा वहीं रुके थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके उनके सगे संबंधियों से मिलकर के उनसे बात किया है। मेरा ये कहना है कि सारी पूरी सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ है, उनके दुखी घड़ी में हम सब साथ करें। पर मेरा सवाल यह है कि इस मुद्दे को जिस तरह से हवा बनाया गया, हाँ, जिस तरह से फैलाया जा रहा है, रोज गाली, तरह तरह की गालियां आ रही हैं कि नहीं जी फलाने कम्युनिटी के साथ करे हो, फलाने कम्युनिटी के खिलाफ करे हो। मेरा कहना ये निहायत निंदनीय है और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं अपने भाजपा के साथियों के साथ, प्लीज ये घृणा की राजनीति आप लोग नहीं कीजिए। संजीव जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, मैं बधाई देता हूं उनको। अभी कह रहे थे आधे घंटे पहले ही, ये भाषण नहीं, ये दुख। सुन लीजिए, मैं संजीव जी आपकी बात में मैंने इंटरफेयर नहीं किया था, आप अच्छे मित्र हैं हमारे, विधायक भी हैं। आप कह रहे हैं अभी आधे घंटे पहले गए थे दिल्ली में, जहां कपिल मिश्रा जी रहते हैं और विकासपुरी सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, पौने घंटे का रास्ता है, 48 घंटे हो गए इस घटना को हुए। आपके पास टाइम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता था, जो ये कल्प्रिट पकड़े गए हैं उसमें 2 कार्यकर्ता ऐसे हैं, मैं प्रूव कर सकता हूं आपके कार्यकर्ता हैं वो, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था कि क्योंकि मैं इसमें पार्टी की लाइन बीच में नहीं लाना चाहता था। आपने मजबूर किया मुझे राजनीति की जो आप बात कर रहे हैं मेरे से। जो आमिर है वो लड़का कौन है, ई रिक्शा चलाता हुआ, आपकी ई रिक्शा महासंघ का ई रिक्शा आपकी ना करें जो उसका मेंबर है, आप मेरे से, इसलिए मैं राजनीति आ गई क्या? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? प्लीज ऐसी बातें ना बोलें। पुलिस जांच कर रही है, आमिर कौन है, कर रही है, आमिर कौन है, कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप? आमिर कौन है? संजीव झा पार्टी का कार्यकर्ता है वो। संजीव झा जी एक सवाल आपसे ये जानना मैं चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये मांग भी आम आदमी पार्टी के लिए उठी, आम आदमी पार्टी के लिए यह भी कहा गया, खुद सतीश उपाध्याय ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें कहा गया था कि झोपड़पट्टी में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों ने एक डॉक्टर को पीटकर मार डाला। अपना वोट बैंक होने के कारण आम आदमी पार्टी ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, इसका जवाब चाहूंगा। ये निहायत शर्मनाक बातें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये निहायत शर्मनाक बातें हैं। और मैं इसमें ये जोड़ दूं कि खुद इलाके की डीसीपी कह रही है कि बांग्लादेशी लोग नहीं थे, यूपी के रहने वाले थे, फिर भी सतीश उपाध्याय इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। मैं तभी तो कहता हूं कि ये घृणा का वातावरण, घृणा की राजनीति जो कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक बातें हैं जी। मेरा केवल ये कहना है
कि पुलिस ऑलरेडी बताया है कि वो जो लोग थे वो कहां के रहने वाले थे, वो कौन लोग थे। अब सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो इनको या तो इनको मिल गई होगी और उसके बेसिस पे ये बातें कर रहे हैं। कहां से जानकारी मिल गई, कौन सी जानकारी मिली, कैसे मिल गई? क्या आप दोनों की कोई मिली भगत थी, कोई साजिश थी? प्लीज पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस उसको जांच करने दीजिए। अपने आप किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे, आप जिम्मेदार लोग हैं। आप जनता आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख रही है। इस तरह की बयानबाजी ना करें। एक बात बताइए, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, सिर्फ आप एक प्रश्न पूछूंगा संजीव भाई। बोलिए हरीश जी, बोलिए। संजीव भाई, आपके मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है क्या उस घर पे संवेदना व्यक्त करने के लिए? नहीं, ये बात तो हम कर चुके हैं ना, ये बात तो हम कर चुके हैं। जवाब नहीं आया उनका, अब बार-बार जवाब नहीं आया अभी तक, रिपीट करने बात घुमा रहे। हमने अपना बात पक्ष आपको रख दिया है, इस बात को बार-बार रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, नहीं अभिषेक मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बार बार इस घटना को दादरी कांड से जोड़कर, बांग्लादेशियों का नाम सामने लाकर, धर्म विशेष का नाम सामने लाकर, ये आखिर मंशा है क्या? ये तो समझाइए जरा दिल्ली वालों को। मैं सिर्फ एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि इतनी विभत्स घटना हो गई, इतनी निर्मम हत्या कर दी गई एक शख्स की, एक घर बर्बाद कर दिया गया और उस पर राजनीति हो रही है धर्म और मजहब के नाम पर। क्यों भाई? देखिए, मैं तो आपसे भी जानना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले भी इसी चीजों पर लेके कोई राजनीति हुई थी, कुछ लोगों ने नारे लगाए थे, आज तक दिल्ली पुलिस नहीं बता पाई वो लोग कौन है। अब फिर से कोई ट्वीट करता है, हाँ, आपको पता है कौन ट्विटर हैंडल यूज कर रहा है, आप उनको पकड़ना नहीं चाहते, आप उनको पकड़ नहीं रहे। पहले तो ये बहुत दिल्ली पुलिस क्लियर करे। जिस तरीके से डीसीपी मैडम ने एक ट्वीट करा, उसी तरीके से डीसीपी मैडम पता लगवा सकती हैं। मैं तो चाहता हूं ना, एक दिन के अंदर उनको पकड़ के गिरफ्तार करे, उनकी छानबीन करे, कौन से ट्विटर हैंडल है। आज टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हो जो ये वातावरण बना रहा है। मीडिया के सारे टीवी चैनल उसको एक्सपोज करें। ये बहुत कम लोग हैं जो देश के अंदर एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। आज मैं भी पॉलिटिक्स से, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के यहां तक आया हूं, कभी भी किसी के मन में इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें हमने कभी भी नहीं सुनी। आज क्यों ये पिछले कुछ सालों से बातें निकल के बाहर आ रही हैं, और ये हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज हम इंडिया को ग्लोबल पावर बनाने की बात कर रहे हैं और उसी टाइम पे इस तरीकों पे डिस्कशन करना, कहीं ना कहीं पूरा देश इंडिया को देखता है, पूरा देश इंडिया के वातावरण को देखता है, पूरा दुनिया देखते हैं। हाँ। और आज जब वो ये चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी इंडिया में कम होता है। तो मैं तो चाहूंगा पुलिस को इमीडिएटली एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उनके आईटी सेल को एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ट्विटर के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस तरीके का नेगेटिव वातावरण फैला रहा है। और रही बात मुख्यमंत्री साहब की, मुझे भी बहुत दुख होता है कि मुख्यमंत्री के पास पंजाब की बातों करने के लिए ट्वीट है, दिन भर पंजाब के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में अगर आप आम आदमी पार्टी का फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो या आप इनका ट्विटर हैंडल देखो तो उसमें सिर्फ पंजाब 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 लिखा होता है। दिल्ली के अधिकारी, दिल्ली के लिए उनको पैसा मिलता है, दिल्ली की पावर और सारी बातें पंजाब की। आप दिल्ली पे फोकस करो। दिल्ली के अंदर इस तरीके से आपने सीसीटीवी कैमरा तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में दे दीजिए, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दीजिए। तो क्यों उन्होंने निर्भया के टाइम पे, शीला दीक्षित जी के टाइम पे क्यों उन्होंने उंगली उठाई? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। निर्भया के केस के टाइम पे इन्होंने हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला एक वीक चीफ मिनिस्टर है, इनको हट जाना चाहिए। क्यों नहीं हटते? आज दिन भर हमारे यहाँ क्राइम बढ़ता है, रेप्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, लेडीज के अगेंस्ट क्राइम हमारे यहाँ बढ़ रहा है। क्यों वो चुप रहते? एक बहाना उनको मिल गया है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। शबनम जी आप बोलना मैं अपने जितने मेरे ये सम्मानित पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य बैठे हैं, क्या मैं इनसे एक सवाल कर सकती हूँ? बोलिए। कि आप सब लोग जो सत्ता में हो, ये किसके लिए आए हो? सत्ता में क्यों आए हो आप लोग? आप सत्ता में जनता के हितों को साधने के लिए ही बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, आप सब लोग इसीलिए आते हो कि हमें बिठाइए, हम जब आ जाएंगे तो हम आपको वो सुख सुविधाएं जो जनता के अधिकार हैं, हम वो आपको लौटाएंगे। क्या आप इस तरह से हमें हमारे अधिकार लौटाएंगे? क्या ये तरीका है आपका कि केजरीवाल वहां नहीं पहुंचा तो मोदी जी भी 1000 जगह नहीं पहुंचे? अगर झगड़े के कारण बढ़ाने हो तो 1000 हैं। मोदी जी भी बहुत सारी जगह नहीं पहुंचते, बहुत सारी जगह सोनिया गांधी और राहुल जी भी नहीं पहुंचते, बहुत सारी जगह बहुत सारे नेता नहीं पहुंचते। आप ये मुद्दा ये नहीं है समीर भाई, मुद्दा ये है कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें एक मुसलमान था, हिंदू था, कोई भी था, वो अपराधी था, अपराधी को सजा कब मिलेगी? और ये जो सोशल मीडिया पे जो सब चल रहा है, अगर यही घटना बिहार में हुई होती तो अब तक बिहार में जंगल राज आ चुका है, ये बात घोषित कर दी जाती।
लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना हो रही है तो इस जंगल राज का जिम्मेदार कौन है? दो बातें हैं जो शबनम जी बात कर रही थी कि हर जगह नहीं पहुंचते। हाँ। सवाल हो रहा है कि राजनीति के जैसे होती है, आपके पास राजनीति करने के लिए तो टाइम है, लेकिन उस परिवार के संवेदना एक मिनट कानून का खौफ मैंने आपकी बातें बीच में नहीं रोका था, मैं कानून का खौफ नहीं रह गया बदमाशों को, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे। सवाल यही तो है, नहीं तो शेल्टर दे रहे, सवाल यही तो है कि मैं तो यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठा किसी को। मैंने पहला शब्द यही था कि मैं खुद खौफजदा हो गया हूँ उस घटना के बाद। हर कोई खौफजदा है, पूरे दिल्ली वाले खौफजदा है। जी निश्चित तौर पर वही कह रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर बैठ के इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कैसे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। हाँ। मैं कोई दिल्ली पुलिस को डिफेंड करने नहीं आया यहाँ पे, गलत को गलत बोलने आया हूँ, सही को सही बोलने आया हूँ। सवाल ये है कि गलत हुआ दिल्ली के अंदर जो हत्या हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। समीर भाई, एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर का आज आर्टिकल था इसी के बारे में। उस आर्टिकल में लिखा था कि उसी के पास में एक कोई दुकान है, उस दुकान के चौकीदार को कुछ 2 दिन पहले ही बहुत बुरी तरीके से वहीं के लोकल लोगों ने उसको पीटा था, और आज भी वो चौकीदार के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। अगर किसी एक लोकल एरिया के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट बढ़ता जा रहा है, कोई दुकान में आता है चोरी करता है, कोई नहीं पकड़ता, कोई छेड़ता है, तेज मोटरसाइकिल चलाता है, कोई नहीं पकड़ता, तो जो भी व्यक्ति वो किसी भी मजहब का हो गलत काम कर रहा है उसको कंट्रोल नहीं करा जा रहा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हाँ। आज अगर उसके कॉन्फिडेंस को आप नहीं तोड़ोगे, आज आप टाइमलाइन पे पकड़ के उन लोगों को जो इस तरीके से नेगेटिव वातावरण फैला रहे हैं उनको नहीं पकड़ोगे, तो आगे अभी एक डॉक्टर शहीद हुए, आगे कई डॉक्टर इस तरीके से जाएंगे। हाँ। और कई आम व्यक्ति भी जाएंगे। जिस तरीके के लोग गुंडे किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं और पार्टी उन्हें समर्थन दे रही है, पकड़िए ना उस एमएलए को भी, बंद कर दीजिए जो उसे समर्थन देने आ रहा है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जब इस तरह की घटना होती है तो अलग अलग दलों का या कह लें या अलग अलग वर्गों का एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट भी सक्रिय हो जाता है सोशल मीडिया पर, और पूरे के पूरे मामले को एक मजहबी रंग देने की कोशिश भी की जाती है। अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। ये अफवाहें कौन फैला रहा है, इससे किसको फायदा हो सकता है, कौन ये गुमान कर रहा है कि अफवाहें फैलाकर उसका राजनीतिक हित सज जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सीधा सवाल लगातार जारी है, चर्चा जारी।